हनुमान जी और संजीवनी बूटी की अद्भुत कथा बहुत समय पहले की बात है, जब राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। यह युद्ध लंका की धरती पर हो रहा था। श्री राम की सेना में वानर और भालू वीरता से लड़ रहे थे, जबकि रावण की सेना में राक्षस योद्धा पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। रावण का पुत्र मेघनाद बहुत ही पराक्रमी और मायावी योद्धा था। उसे युद्ध की अद्भुत कला आती थी। एक दिन वह युद्ध भूमि में आया और उसने अपनी मायावी शक्तियों से पूरी वानर सेना को भ्रमित कर दिया। युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपने शक्तिशाली अस्त्र से लक्ष्मण पर प्रहार किया। वह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण जी तुरंत भूमि पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। यह दृश्य देखकर पूरी वानर सेना घबरा गई। जब श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को इस स्थिति में देखा तो उनका हृदय दुख से भर गया। वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो वे यह युद्ध कैसे जीत पाएंगे। तभी वानर सेना के कुछ योद्धाओं ने सुझाव दिया कि लंका में रहने वाले महान वैद्य सुषेण वैद्य को बुलाया जाए। हनुमान जी तुरंत गए और सुषेण वैद्य को उनके घर सहित उठाकर युद्ध भूमि में ले आए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की स्थिति को ध्यान से देखा। उन्होंने कुछ समय तक विचार किया और फिर बोले कि लक्ष्मण को बचाने का एक ही उपाय है। हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर एक अद्भुत औषधि है जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि यदि यह बूटी रात समाप्त होने से पहले यहां लाई जाए तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि द्रोणगिरी पर्वत बहुत दूर था और समय बहुत कम था। यह सुनते ही हनुमान जी आगे आए। उन्होंने श्रीराम से कहा कि वे तुरंत हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ गए। हनुमान जी की गति बहुत तेज थी। वे बादलों को चीरते हुए पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए हिमालय की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। काफी समय बाद वे द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरा पर्वत तरह तरह की जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। कई जड़ी बूटियां चमक रही थीं और उनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। लेकिन हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। समय भी तेजी से बीत रहा था। यदि सुबह हो जाती तो लक्ष्मण जी को बचाना बहुत कठिन हो जाता। तब हनुमान जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि जब उन्हें सही बूटी पहचान में नहीं आ रही है तो क्यों ना पूरा पर्वत ही उठा लिया जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग किया और पूरे द्रोणगिरी पर्वत को जड़ सहित उखाड़ लिया। पर्वत को अपने हाथों में उठाकर वे तेजी से आकाश में उड़ने लगे। जब वे पर्वत लेकर वापस युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कई लोगों ने यह अद्भुत दृश्य देखा। सभी लोग हनुमान जी की शक्ति और साहस को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद हनुमान जी युद्ध भूमि में पहुंच गए। जब वानर सेना ने उन्हें पूरा पर्वत उठाकर आते देखा तो सभी खुशी से झूम उठे। सुषेण वैद्य तुरंत पर्वत के पास गए और उन्होंने संजीवनी बूटी खोज ली। उन्होंने उस बूटी से औषधि बनाई और लक्ष्मण जी को दी। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। लक्ष्मण जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वे स्वस्थ हो गए। यह देखकर श्रीराम और पूरी वानर सेना बहुत प्रसन्न हो गई। श्रीराम ने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा कि आज तुमने जो कार्य किया है वह संसार में कोई और नहीं कर सकता था। तुम्हारी भक्ति, साहस और समर्पण अद्भुत है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि उन्होंने जो भी किया है वह केवल श्रीराम की सेवा और उनके प्रेम के कारण किया है। तभी से हनुमान जी को भक्ति, साहस और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से कोई भी कठिन कार्य संभव हो सकता है।